अगर आपका एजुकेशन बजट एमबीबीएस एजुकेशन के लिए 50 लाख से कम है या फिर 50-55 लाख तक है, तो ऐसे कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसको आप टारगेट करके अपना सपना एमबीबीएस का पूरा कर सकते हो। अब ये वीडियो क्लिकबेट नहीं है, मैं आपको ये सीधा सीधे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही लगता है कि अगर 50-55 लाख से कम का बजट है तो सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड ही ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको ये चीज़ पता नहीं। अगर पता होती तो ऑब्वियस सी बात है आप ये वीडियो नहीं देखते, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। दूसरी चीज़, जो फीस का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, फीस का मैं अगेन बोल दूंगा कि आप एक बार इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करें। हमने अपने इंटरनेट पे जाके वेरिफिकेशन किया, हमने सारी चीज़ें देखी, रिसर्च करी, बट हो सकता है कि फ़ीस चेंज हो जाए। कुछ इंस्टीट्यूशन में फ़ीस का इंक्रीमेंट 10% होता है पर ईयर। ओके, कुछ इंस्टीट्यूशन में 10% पर ईयर का इंक्रीमेंट होता है ट्यूशन फीस में। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जिससे आप एक सही डिसीजन ले सको। चलिए हम डिस्कस करते हैं मेडिकल कॉलेजेस अंडर 50 लाख 50-55 लाख तक। अब सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अलावा ऑप्शंस आप देखना चाह रहे हो, तो एम्स और ऑल इंडिया तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप आयुष काउंसलिंग के थ्रू ऑप्शंस देख सकते हो। अगर आप BAMS BHMS कोर्स की तरफ जाना चाहते हो तो इसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक टूल है जो कि रेडी हो चुका है। उसको देखने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करिए और जाके उस टूल से यूज़ करके समझिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब अगर मैं स्टार्ट करूं पंजाब से, तो पंजाब में आपका जो ट्यूशन फीस का बजट आने वाला है वो अराउंड 50 से 55 लाख तक का आ जाएगा। जो इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, SGRD मेडिकल कॉलेज अमृतसर, अधीश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड जियान सागर मेडिकल कॉलेज पटियाला, ये इंस्टीट्यूशंस को आप टारगेट कर सकते हो पंजाब में। लेकिन पंजाब की एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, पंजाब एक क्लोज्ड स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे इन इंस्टीट्यूशंस के लिए। फिर हमारे पास आता है तेलंगाना। अब तेलंगाना में मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि 15% सीट्स जो प्राइवेट सीट्स हैं वो ओपन है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के। मतलब किसी भी स्टेट के अगर आप स्टूडेंट हो तो 15% सीट्स में आप एडमिशन ले सकते हो। अब अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप फीस देख सकते हो यहाँ पे 11 LPA, 11 LPA, 12 LPA, 12 LPA, 12 LPA। और इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हो, माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज, ममता अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर पटनम रेड्डी मेडिकल साइंस, भास्कर मेडिकल कॉलेज। तो इन इंस्टीट्यूशंस को आप टारगेट कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ईयरली ट्यूशन फीस है, बट अगेन आप एक बार जाएं, इंडिपेंडेंट रिसर्च करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखें कि फ़ीस इस साल की क्या हो जाएगी, क्योंकि अभी अपडेट और आएगा। बट एक चीज़ याद रखना, 15% प्राइवेट सीट्स हैं रिजर्व, 100% नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारी लिस्ट में आता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में 100% सीट्स ओपन हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। मतलब अगर आप किसी दूसरी स्टेट को बिलोंग करते हो तो उत्तर प्रदेश एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा हैं। तो अगर आपका स्कोर अराउंड 200 से 500 आ रहा है तो आप उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो हिंद इंस्टीट्यूट सीतापुर का 10.8 LPA, फिर 11.7 हो गया, फिर शुभ भारती मेडिकल कॉलेज 11.8 LPA, फिर आपके पास सरस्वती मेडिकल साइंस हानपुर का हो गया 11.8 LPA, फिर GS मेडिकल कॉलेज 11.8 LPA। तो इन इंस्टीट्यूशन को आप टारगेट कर सकते हो किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और भी कॉलेजेस हैं, लेकिन इन कॉलेजेस की फीस रिलेटिवली कम है। फिर हम बात करते हैं और जो इंस्टीट्यूशन है, NMS नोएडा हो गया, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज हो गया, मायो इंस्टीट्यूट हो गया, वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट हो गया। इन कॉलेजेस की फीस आप देख सकते हो। अगेन ये उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ओपन स्टेट है, तो किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आता है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये एक फर्स्ट राउंड में क्लोज होता है। मतलब जो आपका पहला स्टेट काउंसलिंग का जो राउंड होता है उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्लोज होते हैं, और अगर खाली रह जाती हैं सीट्स तो फिर वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हो अराउंड 9 LPA से स्टार्ट होके 12.32 LPA तक जा रहा है, जैसे कि महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर, अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो आप देख सकते हो कि वेरी कितना कर रहा है फीस स्ट्रक्चर। मध्य प्रदेश अगेन मैं फिर से बताना चाहूँगा, क्लोज स्टेट है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में ओपन होता है अगर सीट्स फिल नहीं होती प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए।
फिर हमारे पास आता है बिहार, अगेन ओपन स्टेट है, प्राइवेट कॉलेजेस में आप जा सकते हो, टोटल ओपन स्टेट है, फर्स्ट राउंड से ओपन होता है। फी स्ट्रक्चर आप देखें 9.5 LPA, 9.6 LPA, 10.4 LPA, 12 LPA। इंस्टीट्यूशन के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, इन कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो बिहार स्टेट में। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि किस स्टेट में कौन से इंस्टीट्यूशन है और उनकी फीस ऑन एन एवरेज क्या है, बट हो सकता है कि आपके पास पूरी गाइडेंस नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि प्राइवेट कॉलेज कौन से टारगेट करने चाहिए या फिर हमारे पास क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है, हमारी एक MBBS एडमिशन हेल्पलाइन है जहाँ पे आप इस QR कोड को स्कैन करें, अपने डिटेल्स फिल करें, अपना स्कोर फिल करें, और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, चाहे प्राइवेट कॉलेज के लिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उसको फिल करें। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और गाइड करेगी, समझाएगी कि आपके लिए एक सही ऑप्शन क्या हो सकता है बेस्ड ऑन योर क्वेरी जो भी है आपकी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.